नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतवत स्वामी जो हैं पांचों अणुव्रतों जो बताए थे उसमें से जो पहला अणुव्रत है जिसका नाम है अहिंसाणुव्रत। क्या नाम है? अहिंसाणुव्रत। उस अहिंसाणुव्रत की चर्चा करेंगे। 53 नंबर का श्लोक है। पहला अपन उसका उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को समझते हैं। संकल्पात, बोलिए, संकल्पात कृत कारित मननाद्योगत्र त्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूल वदाद विरमणम निपुणः। ये उसका उच्चारण हुआ। संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहु स्थूल वदाथ विरमणम निपुणः। एक एक शब्द का अर्थ देखो। यत मतलब जो, योगत्रयस्य मन वचन काय के, कृत कारित मननात् कृत कारित अनुमोदनारूप, संकल्पात संकल्प से, चर त्रस्य सत्वान जीवों को, ना हिनस्ति नहीं मारता है, तत् उसे, निपुणः गणधर आदि जो निपुण हैं उन्होंने स्थूल बदात स्थूल हिंसा से विरमणम विरक्त होना अर्थात अहिंसक अहिंसाणुव्रत आहु मतलब कहते हैं। यहाँ पर 6 बातें कही गई हैं। योगत्रयस 3 योग, मन वचन और काय, ये 3 योग होते हैं। हमारे हृदय स्थान में एक सूक्ष्म मन की संरचना है। सूक्ष्म, आप मशीनों से देखने जाओगे तो वो दिखेगा नहीं। इतने सूक्ष्म परमाणु से बना है जिससे हमें आत्मा को मैसेज मिलते हैं, आत्मा उससे कनेक्ट होती है। तो ये सूक्ष्म मन की एक संरचना बनी हुई, वो द्रव संरचना है, वो परमाणु की संरचना है। वचन जो अपन बोल रहे हैं, भाषा वर्गणाएं जो हैं स्वर कंठ से टकरा करके जो निकल के आ रही हैं वो वचन श्रृंखला है। और काया, ये बॉडी जो शरीर जो हलन चलन कर रही है, ये जो शरीर है। तो मन वचन और काय, कृत कारित और अनुमोदन। मननात् लिखा ना, मननात् मना मतलब मनन करना, मतलब प्रशंसा करना। तो कृत कारित और मननात् मतलब अनुमोदना। कृत का मतलब होता है स्वयं करना, कारित का मतलब होता है दूसरों से कराना, और मननात् अर्थात अनुमोदना, इसका अर्थ होता है जो हुआ है उसकी प्रशंसा करना। उसकी क्या करना? प्रशंसा करना। ये है कृत कारित और अनुमोदना। तो मन से कृत करना, वचन से कृत करना और काया से कृत करना। मन से कारित करना, वचन से कारित करना और काया से भी कारित करना। और मन से अनुमोदना करना, वचन से अनुमोदना करना और काया से अनुमोदना करना। इस प्रकार कितने भंग बन जाएंगे? 9। कितने भंग बन जाएंगे? आपस में गुणा कर दो तो 9 भंग बन जाएंगे। मतलब इन 9 कोटि, कितनी कोटि बन गई? कोटि, कोटि मतलब होता है प्रकार। कोटि का अर्थ क्या होता है? प्रकार। तो नव कोटि, कोटि मतलब करोड़ भी होता है, कई अर्थ होते हैं। और यहाँ पे प्रकार लें, नव कोटि, ठीक है। 9 प्रकार से क्या करना? चर सत्वान, चर मतलब चलने वाले जो हैं जीव, चर चर मतलब जो हलन चलन करते हैं, हिलते डुलते हैं, आगे पीछे होते हैं, बढ़ते हैं, ऐसे चलने वाले जितने भी सत्वान, सत्व हैं, जितने भी चर, चर मतलब चलने वाले, जितने भी सत्व हैं, सत्व मतलब जीव,
सत्व का अर्थ क्या होता है? जीव, जितने भी चलने वाले जीव हैं, ना हिनस्ती, जो उसको नहीं हिनस्ती, मारता है, नहीं मारता है, जो उनको नहीं मारता है, मतलब मन से भी, वचन से भी, काया से भी, कृत से भी, कार्य से भी और अनमन से। मन से कृत मतलब जो मन में भी ऐसा करने का ख्याल नहीं लाता, तो मनकृत भी पाप नहीं करता। और वचनकृत मतलब जो वचनों में भी स्वयं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता, तुझे मार देंगे, तुझे काट देंगे, तुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं बदला लेके रहूँगा, आने दे मेरा समय, बिल्कुल हड्डी पसली एक कर दूंगा और देख लूँगा तुझे। और क्या 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 बोलते हैं कि देख ले, तूने माँ का दूध पिया हो, ये किया हो, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं, ये हिंसक शब्द हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो भोजन बनाते समय भी हिंसक शब्दों का उपयोग नहीं करते, बच्चों को सिखाते हैं। जब बच्चे बोलते मम्मी सब्जी काट लो, बोले काटना शब्द नहीं बोलना, बनाना काटना नहीं बोलना, काटना हिंसक शब्द है। बस क्या बोलते हैं, संभाल लो, ठीक है ना। एप्पल संभाल लो, फल संभाल लो, क्या शब्द है। मतलब शब्दों में जहाँ अहिंसा निकल रही हो, आत्मा में कितनी अहिंसा होगी। बोले वचनों से भी ऐसे हम जो है शब्द नहीं बोलते, कृत रूप से स्वयं भी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, बड़े प्यारे शब्द बोलते हैं। और जो हम काया से भी हिंसा वाला कृत नहीं करते हैं, हिंसा वाला काया से, शरीर से भी हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिससे क्या होती हो, हिंसा होती हो। तो कृत, मन से कृत, वचन से कृत और काया से भी कृत। कृत मतलब स्वयं करना, ये मन वचन काया से हम नहीं करते। अब आता है कारित। कारित का मतलब होता है करवाना, ठीक है ना। हम मन में सोच रहे हैं दूसरे से कुछ करवाने का, हिंसा कराने का, उस व्यक्ति से बोलेंगे, वो उसको बदला देगा, वो सिखाएगा उसको, वो समझाएगा उसको, वो ठिकाने लगाएगा उसको, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हिंसा के परिणाम के लिए क्या सोच रहे हैं, दूसरों से कराने के बारे में, कारित मतलब दूसरों से कराने के बारे में सोच रहे हैं। कहाँ सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, मारने की, किसी को पीटने की, नष्ट करने की, और इस प्रकार की प्लानिंग। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा मिनिस्टर बन जाए कि पशु पक्षियों को मारना है, तो वो प्लानिंग बना रहा हो। जैसे बोले बहुत सारे डेंगू मच्छर हो गए मान लो, और कोई म्यूनसिपालिटी का आदमी बन गया, नगर पालिका का, और बड़े मेयर बन गया, तो उसने ऑर्डर दिया भाई इस प्रकार से वहाँ पर ऐसा काम करो कि जो है, तो पहले तो मन से, पहले मन में प्लानिंग कर रहा है मारने की, और फिर वचन से बोला उसने, आप सुनते नहीं हो मेरा ऑर्डर, जाओ ये सब काम करके आओ, एक भी मच्छर बचाना नहीं चाहिए, बीमारी हो जाएगी। तो क्या हुआ, उसने वचनों से भी क्या बोलते, संकल्प को मानने का ऑर्डर दे दिया, और नहीं तो स्वयं चला गया और स्वयं ही करने लगा, ठीक है ना। काया से, तो मन से, वचन से, काया से, कारित वाला। यहाँ पर बहुत सुंदर बात लिखी है, संकल्पात। क्या लिखी हुई है, संकल्पात मतलब संकल्प पूर्वक, संकल्प से, संकल्प से, मन वचन काय से कृत, मन वचन काय से कारित, और मन वचन काय से मननात् मतलब अनुमोदना। ना है नस्ती, जो नहीं करता मतलब नहीं मारता है, जीवों को कष्ट नहीं देता। किसको, चर सत्वान, चलते हुए जीवों को। अभी ठहरे हुए को नहीं बोल रहे हैं, जल है ठहरा हुआ है, पानी ठहरा हुआ है, पेड़ ठहरे हुए हैं, पृथ्वी ठहरी हुई है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो ये चीज़ें हैं जो है ना, ये जो हैं, ये दो इंद्रिय आदि नहीं होते हैं, ये एक इंद्रिय होते हैं। इनमें मांस, मज्जा, हड्डी, खून, पीप मतलब जो धातु और उपधातुएं हैं वो इनमें नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें नहीं होता है, लेकिन जिसमें ये हाड़, मांस, मज्जा, धातु उपधातुएं होती हैं, उन जीवों की संकल्पात, संकल्प पूर्वक उनका हनन नहीं करना, उनकी हिंसा नहीं करना, उनको कष्ट नहीं देना, उनको पीड़ा नहीं देना,
इसका नाम क्या है? स्थूल वधात, स्थूल वध से विरमणम त्याग, अहिंसाणुव्रत है। स्थूल वध क्या कह रहे हैं? मोटे मोटे रूप से, बड़े बड़े रूप से इस प्रकार के पाप नहीं करना, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, कभी ख्याल में मत लाना कभी किसी को मारने का, कभी किसी को बदला लेने का, मैं छोड़ूंगा नहीं, देखूंगा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे मन में भी ख्याल नहीं। वचनों से मत बोलना, काया से भी मत करना। ये क्यों कह रहे हैं मन वचन काया से? क्योंकि जो चीज़ एक बार भाव में आ जाती है वो कभी ना कभी शब्द में आ जाती है, और जो चीज़ शब्द में आ जाती है वो क्रिया में आ जाती है, और जो चीज़ क्रिया में आ जाती है वो आदत में आ जाती है, और जो चीज़ आदत में आ जाती है वो तुम्हारा चारित्र बन जाता है। क्या बनता है? जैसे मन में सोच लिया कि इसको अब छोड़ूंगा नहीं, तो भावों में आ गया, और जब कभी प्रसंग चलेगा तो माहौल देखोगे आप, प्रसंग चलेगा तो वहां पर आप फिर शब्दों से आप व्यवहार चालू कर दोगे, शब्दों से बोलना प्रारंभ, वचनों से बोलना प्रारंभ कर दोगे, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके आप बोलना प्रारंभ कर दोगे, शब्दों से बात करना प्रारंभ कर दोगे। जो भाव था वो क्या बन गया? अब शब्द बन गए। बताइए। और कभी ऐसा और प्रसंग मिल गया तो शब्द नहीं, हाथ पैर चलने लग जाएं, और चलते नहीं है क्या है? हाथ पैर से मारना प्रारंभ कर देते हैं, और हाथ से नहीं हथियार से भी चालू हो जाते हैं। अस्त्र शस्त्र रखा हो तो अस्त्र शस्त्र से गोली मार देते हैं, तलवार मार देते हैं, चाकू मार देते हैं, अग्नि में ऊपर से कौन क्या क्या होता है। ये सारी चीजें ये क्यों हुई? कहाँ से प्रारंभ हुआ? हिंसा कहाँ से प्रारंभ हुई? आपके भावों से, आपके मन से हुई। इसलिए यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। संकल्पात कृत कार्यत अनुमोदन योगस्य त्रयस्य, तीनों योग जो हैं उन तीनों योगों से त्याग करो। कृत कार्यत अनुमोदना से भी वो त्याग हो, 9 कोटि से त्याग हो जाए। तो सबसे पहले यदि मन से त्याग हो गया, मन में सबके प्रति दया का परिणाम आ गया, करुणा का परिणाम आ गया, ठीक है ना, नेकी का परिणाम आ गया, तो फिर हमारे अंदर हिंसा नहीं पनपेगी। पर हम किसी को मारने का विचार सपने में भी नहीं ला सकते हैं। ये वो व्यक्ति हैं क्रूर लोग जिनके अंदर जो है अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जिन्होंने समझा ही नहीं है कि हर जीव जीना चाहता है। जे त्रिभुवन में जीव आनंद, सुख चाहे दुख ते भयवन। त्रिभुवन में जितने भी जीव हैं भाई, सब सुख चाहते हैं, दुखी क्यों नहीं होना चाहता है? तो फिर तू दूसरे को दुखी क्यों करना चाहेगा? तू स्वयं ही सुखी होना चाहता है तो ये भी सुखी होना चाहता है, तो तू अपने कारण किसी को दुखी क्यों कर रहा है? जब तक ये बात समझ में ना आए तब तक अहिंसाणुव्रत आ नहीं सकता, नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता है। जब आपको लगे कि दूसरे का कष्ट मेरा कष्ट है, दूसरे की पीड़ा मेरी पीड़ा है, दूसरे का दर्द मेरा दर्द है, जब ये बात आए तो फिर आप किसी के दुख दर्द को दूर करने का उपाय करोगे, या फिर अपनी क्रिया ऐसे करोगे कि मेरी क्रिया से किसी को दुख ना हो, मेरे बोल से, मेरे चाल से, ठीक है, मेरे ख्याल से, ख्याल मतलब मेरे ख्याल से, मेरे बोल से, मेरे चाल से किसी को भी कष्ट नहीं होगा। उसको अहिंसाणु व्रत कहते हैं। और ये पालन को किसको करना है? मुनि को करना है कि तुमको करना है? ये किसकी चर्चा चल रही है? और महाराज ये कैसी बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बात है। बड़ी बात ही कहाँ हो रही है? बड़ी सहजता की बात हो रही है, बड़े आध्यात्मिक बात हो रही है। मन में शांति आती है, जीवन में शांति आती है, आपके परिवार में शांति आती है। शांति विधान करने से शांति आए ना आए जरूरी नहीं है।
घर में लोग बहुत शांतिनाथ विधान करते हैं, शांति आ गई क्या? और आए ना आए जरूरी नहीं है, ठीक है आपकी भक्ति हुई उस समय, लेकिन शांति तो ऐसे व्रतों के माध्यम से आती है। ये आ गई तो अपने आप ही प्रेम वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है, तो शांति आ गई। महाराज जी घर में बड़ी टेंशन है, अच्छा ठीक है अनुव्रत धारण कर लो, अनुव्रत धारण कर लो, इससे क्या फायदा होगा? अरे मन में शांति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? तो अनुव्रत जो कहता है वो काम करो, संकल्प पूर्वक मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी को पीड़ा नहीं देंगे, इसका नाम अहिंसाणुव्रत है। इसका पालन कर लो, तुम्हें भी शांति मिलेगी और तुम्हारे निमित्त से परिवार को भी। देखो अनुव्रत धारण करने से शांति जरूर मिल गई, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल जीवन जियो। हम लोग सोचते हैं इससे शांति मिल जाए, महाराज जी कुछ मंत्र बता दो, कुछ बताओ। ये तात्कालिक उपाय है। कौन सा उपाय है ये? तात्कालिक। आपने मंत्र फेरा, कुछ क्षण को शांति मिल गई। आपने विधान किया, कुछ क्षण को शांति मिल गई। पूजा पाठ किया, कुछ क्षण को शांति मिल गई। लेकिन त्रैकालिक शांति नहीं मिली, कुछ पल को मिली है। परमानेंट जो शांति है, सार्वकालिक जो शांति है, वो कैसे मिलेगी? बोलो। ऐसे अहिंसानुव्रत आदि को धारण करने से, इनको धारण से, जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा तब तक शांति कैसे होगी? आपके जब तक वचन शांत नहीं होंगे शांति कैसे होगी? तुम्हारी काया जो है वो शांत नहीं हो रही तो शांति कैसे होगी? और जब आप शांत होंगे तभी तो परिवार में शांति आएगी, तभी तो समाज में शांति आएगी, तभी तो देश में शांति आएगी, ठीक है ना। हम ही शांति नहीं होना चाहते, अशांत रहना चाहते हैं और शांति के उपाय करना चाहते हैं। नहीं, ये उपाय है संकल्पात, संकल्प से कृत कार्य अनुमोदना रूप मन वचन काय से चर सत्वा ना हिनस्ती, ना हिनस्ती, जो नहीं मारता है संकल्प पूर्वक जीवों को, यत आहो उसे कहते हैं, यत आहो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थूल वदात वीरमणम, स्थूल वध का त्यागी। क्या कहते हैं उसको? स्थूल वध, वध समझ में आता है ना, वध मतलब मानना। तो स्थूल वध का त्यागी अर्थात अहिंसानुव्रती कहलाता है। कौन कहते हैं? निपुणा, जो निपुण गणधर आदि हैं वो कहते हैं कि ये अहिंसानुव्रती व्यक्ति है। शेष विषय कर लेंगे, समय हुआ। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।